नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यय के बारे में। इससे पहले की जो क्लास थी वो उपसर्ग के संबंध में थी। प्रत्यय को समझिएगा क्या होता है। अगर इसका विच्छेद किया जाए तो हो जाएगा प्रति प्लस आय, यानी मतलब हुआ बाद में आए, यानी प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग शब्द से पहले लगता है। और प्रत्यय मुख्य रूप से क्या करता है, शब्द के वचन में परिवर्तन करता है। जैसे एक वचन से बहुवचन बना देना, शब्द के लिंग में परिवर्तन करता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देना। मुख्य इसका काम होता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अगर भेद की बात करते हो तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, जो क्रिया के अंत में लगता है, उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय। तो ध्यान रखिएगा, दो प्रकार का प्रत्यय हो गया। कितने भेद हुए, कृत और तद्धित। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, शब्द जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग सदैव किनके साथ होगा, विकारी शब्दों के साथ। विकारी वे शब्द हैं जो परिवर्तनीय हैं, और अविकारी वे शब्द हैं जिनको अव्यय भी कहते हैं, अपरिवर्तनीय हैं। तो जो शब्द अपरिवर्तनीय हैं उनमें ना ही उपसर्ग लगेगा ना प्रत्यय, लेकिन जो शब्द परिवर्तनीय है यानी बदल सकते हैं उन्हीं में इनका प्रयोग होता है। तो परिवर्तनीय शब्द कौन कौन से होते हैं, जिनको हम कहते हैं विकारी शब्द। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, विकारी शब्द। अगर किसी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए तभी वो बातें समझ में आती हैं, और अगर उसको ध्यान से ना पढ़ा जाए तो फिर रटने की प्रवृत्ति होती है। और भाषा में रटने की प्रवृत्ति न होकर के समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। क्या उनको कहा जाता है, संज्ञा, फिर होता है सर्वनाम, इसके बाद आता है विशेषण, और उसके बाद में आ जाता है क्रिया। क्या हुआ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चार प्रकार के शब्दों को विकारी यानी परिवर्तनीय शब्द कहा जाता है, बदलाव वाले शब्द कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो प्रत्यय का कहलाता तद्धित। उस प्रत्यय को कहते हैं तद्धित प्रत्यय। कोई भी ऐसा आप शब्द ले लो, जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं पुस्तक। तो पुस्तक एक शब्द है और इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, ईए। प्रत्यय हो जाएगा ईए। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा पुस्तकीय, यानी पुस्तक में ईए प्रत्यय जुड़ा हुआ है और शब्द आपका बन गया पुस्तकीय। पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ईए इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो ईए क्या है, ये है आपका प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, तद्धित। ये कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में से किसी एक के अंत में लगा है। और इससे जो शब्द बना है, ये शब्द जो बना है इसे कहा जाता है तद्धितांत, यानी तद्धित प्लस अंत। ये जो है वो तद्धित प्रत्यय है, और इसके प्रयोग से जो पुस्तकीय शब्द बना है उसे तद्धितांत कहते हैं। यानी शब्द के अंत में अगर तद्धित प्रत्यय लग जाएगा तब उसे तद्धितांत कहा जाएगा। आगे आता है क्रिया। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय का प्रयोग होगा, इसके अंत में अगर कोई भी प्रत्यय लगता है, जैसे कोई शब्द आप क्रिया वाला ले लीजिएगा, जिससे क्रिया का मतलब है जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है, और धातु में किसी भी प्रकार के जब प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है तब उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे लड़ एक धातु है, आई प्रत्यय जोड़ दिया तो लड़ाई हो गया।
जैसे क्या शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया लड़, प्रत्यय कौन सा हो गया, आई, शब्द कौन सा बन गया, लड़ाई। ठीक है, यानी लड़ प्रत्यय में कौन सा, शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, आई प्रत्यय लगा है। तो आई क्या है, प्रत्यय है। किस प्रकार का है प्रत्यय है, एक कृत प्रत्यय है। कौन सा, ये कृत प्रत्यय है। और इससे जो शब्द बना है, इस शब्द को क्या कहा जाएगा, कृदंत। इसको कृदंत शब्द कहा जाएगा। तो फिर से ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई प्रकार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस में, यूपीएसआई, लेखपाल वगैरह में ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, किसमें तद्धित प्रत्यय लगा है, किसमें कृत प्रत्यय लगा, किसमें किस प्रकार का प्रत्यय लगा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विकारी शब्दों की जो संज्ञा है, जो संख्या है वो 4 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें से क्या दिखाया गया है कि यदि किसी प्रत्यय का प्रयोग इनके अंत में किया गया है, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में या विशेषण के अंत में, तो इस प्रकार का जो प्रत्यय होगा उसे क्या हम कह देंगे, ये तद्धित प्रत्यय है और शब्द जो बना वो तद्धितांत है। क्रिया के अंत में जिस प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाएगा तो कह देंगे वो कृत प्रत्यय है, क्रिया के अंत में लगा है और उससे जो शब्द बना है वो कृदंत शब्द हो जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण हम आपको दे देते हैं। ये तो एक समझाने का था तरीका कि क्या कृत प्रत्यय है, क्या तद्धित प्रत्यय है, इनके अंत में लगता है और मूल शब्द भी आपको छांटना पड़ता है कि मूल शब्द क्या है। कई ऐसे आपको शब्द मिल जाएंगे जिसमें उपसर्ग भी लगा होगा और प्रत्यय भी लगा होगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, प्रत्यय और उपसर्ग के प्रयोग से बने शब्द या तो यौगिक होते हैं या योग रूढ़ होते हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अगर रचना के आधार पर बात की जाती है तो रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो रूढ़ तो बने बनाए हैं, यौगिक और योग रूढ़ वो 2 के योग से बनते हैं। तो इनसे जो शब्द बनेगा या तो हम उसे कहेंगे वो यौगिक शब्द है, जैसे पुस्तकीय एक यौगिक शब्द है, तो या तो यौगिक शब्द होगा या वो योग रूढ़ शब्द होगा। अब इन दोनों के कुछ उदाहरण भी दे दिए जाते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाएंगे, वो उदाहरण बता दें आपको। जैसे कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं, यानी ऐसे शब्द जिनमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है, उनके यहाँ उदाहरण देखते हैं। एक तो अभी होगा लड़ प्लस आई। जैसे कोई शब्द हो जाए बिक प्लस आऊ, शब्द हो गया दिखाओ। इसके बाद में आ जाता है किक प्लस आऊ हो गया, तो शब्द क्या बन गया, टिकाऊ। पढ़ना भी क्रिया है, पढ़ प्लस आई तो हो गया आपका पढ़ाई। दिख प्लस आवा, शब्द बन गया दिखावा। सुन शब्द है प्लस ना तो क्या बन जाएगा, सुनना। अगर हम यहाँ पर तद्धित प्रत्यय लिखें, यानी जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की, यानी कृत प्रत्यय के अंत में जो लगेगा उसे कृदंत कहा जाएगा। अब तद्धित के देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा क्रिया के अंत में कृत होता है। अब तद्धित क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगेगा। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे पुस्तक प्लस ई क्या हो जाएगा, पुस्तकीय, पुस्तकीय। नाटक प्लस ई नाटकीय। अभी अंत में आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताएंगे,
जंगल प्लस ई क्या हो जाएगा? जंगली। जंगली। फिर आ जाता है इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक। भूगोल प्लस एक भौगोलिक। पितृ प्लस एक पैतृक। और समाज प्लस एक सामाजिक। अब यहाँ खास प्रसंग को जो लास्ट में शब्द लिखे हैं इनमें एक और खासियत है, बर्तनी शुद्धता पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ तक की बात प्रत्यय समझी, वो भी प्रत्यय ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी शब्द के अंत में एक प्रत्यय का प्रयोग, केवल एक और किसी का नहीं, यदि किसी शब्द के अंत में एक प्रत्यय का प्रयोग हो तो शब्द का प्रथम स्वर परिवर्तित हो जाता है। प्रथम स्वर क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे जहां पे अगर पहला स्वर इसका ई है तो उसकी जगह अय हो जाएगा। पहला स्वर यहाँ देखो ऊ है, भू है तो औ हो जाएगा। पहला स्वर यहाँ ई है यानी छोटी या बड़ी, तो ये भी क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा, ये पहला। और यहाँ छोटा आ है, इसकी जगह बड़ा आ हो जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा, यदि किसी शब्द के अंत में एक प्रत्यय का प्रयोग हो तो कुछ परिवर्तन खास होते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ए की जगह अय तो ऐतिहासिक हो गया, ओ की जगह औ तो भौगोलिक हो गया, और यहाँ पर ए की जगह अय तो पैतृक हो गया, और आ की जगह आ तो सामाजिक हो गया। पैतृक की शुद्ध स्पेलिंग कई बार पूछी गई कि शुद्ध बर्तनी क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा पैतृक इसी प्रकार से लिखा जाता है, पितृ प्लस एक और शब्द हो जाता है पैतृक। तो पैतृक शब्द का प्रयोग इसी प्रकार से। यह विशेषता केवल किसमें है? एक प्रत्यय में है, और इस प्रकार की विशेषता किसी में नहीं। बाकी प्रत्यय जो लगे हैं वो उसी तरीके से लगते हैं। तो कृत प्रत्यय क्या है? जो क्रिया के अंत में लगा है। ये सब क्रिया, ये जो लिखे हैं ये जो क्या है, ये सभी धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। लेकिन इधर जो है ये सब काहे लगे हैं? ये संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगे होते हैं। तो यही इन दो में फर्क है। तो आज हमने प्रत्यय के संबंध में संक्षिप्त आपको जानकारी दी और इसके कुछ उदाहरण बताए। साथ ही साथ ये जो एक स्पेलिंग रही विशेष प्रकार की वर्तनी या जो परिवर्तन होता है, कैसे सामाजिक लिखा जाएगा, कैसे पैतृक, कैसे ऐतिहासिक, कैसे भौगोलिक, इन चीजों पर विशेष ध्यान रखिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। कोई न कोई प्रश्न परीक्षा में इनमें से जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यही तक है और हम आपको पूरी की पूरी हिंदी पढ़ाएंगे जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी आदि परीक्षाओं में आती है। तो अगली क्लास से हम वर्णमाला प्रारंभ करेंगे, पूरा व्याकरण या हिंदी साहित्य का इतिहास से शुरू करेंगे, यानी कंप्लीट जितने भी भाग हिंदी के होते हैं सभी भाग आपको पढ़ाएंगे। आपको केवल छोटा सा काम करना है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भेजते रहें। शीघ्र ही हम लाइव क्लास भी लेंगे जिसमें आप जुड़ेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे और उनका समाधान भी होगा। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।